बहुत ज़रूरी है आज के लिए। पता है क्या है? इसको कहते हैं मॉस्किटो रेपेलेंट। मैं आज बात करने वाला हूँ डेंगी के बारे में। हम लोग ज़्यादातर उसको हिंदी मराठी में डेंग्यू बोलते हैं क्योंकि उसका स्पेलिंग DENGUE है, बट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण है डेंगी। ओके, एंड आज का मेरा निमोनिक वही है DENGUE। अब आप बोलेंगे कहाँ पॉजिटिव ये सब बातें करने वाला इंसान आज कोई बीमारी के बारे में क्यों बात कर रहा है? तो ये फिलहाल हमारे इलाके में जहाँ हम रहते हैं, थाने में या कल्याण में, मुंबई के आसपास और भारत के बहुत सारे राज्यों में इसका प्रसार बहुत ज़्यादा हो गया है। फिलहाल बहुत ज़्यादा लोग इस बीमारी के शिकार हो रहे हैं। तो ये एक वायरल फीवर होता है, मच्छर काटने से होता है और इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं है। डरना नहीं, कोई बहुत ज़्यादा लोग इससे मरते नहीं हैं, इसके नंबर्स काफ़ी कम हैं। बट जब भी किसी को डेंगू की बीमारी होती है, डेंगी या सबको समझने के लिए मैं डेंगू ही बोलूँगा, तो बहुत ज़्यादा हद तक बॉडी पेन होता है। सबसे ज़्यादा इसका सबसे सीधा साधा लक्षण है आपका बदन टूटता है लिटरली, और इसलिए उसको एक और नाम रखा गया ब्रेक बोन फीवर। मतलब ऐसे लगता है कि आपकी हड्डियाँ, आपके जॉइंट्स टूट रहे हैं, इतना इस वायरस का असर होता है। और ये जो मच्छर है, डेंगू फैलाने वाला जो मच्छर है, 4 अलग अलग प्रकार के हैं, बट ये जो मच्छर है ये मेनली साफ सुथरे पानी में अपना ब्रीडिंग करता है। अंडे उसके साफ सुथरे पानी में डालता है। ज़्यादातर आपने सुना रहेगा कि मच्छरों की जो पैदाश होती है वो गंदे पानी में होती है, गटर के पानी में होती है, लेकिन ये एक ऐसा डेंजरस मच्छर है जिसकी पैदाश साफ सुथरे पानी में भी होती है। मेरे एरिया में भी हुआ है, मेरे घर में भी मेरी बेटी को डेंगू हुआ है फिलहाल, और मैं देख रहा हूँ कि उसको कितनी तकलीफ हो रही है। सो आई जस्ट थॉट कि लोगों को वार्न करना चाहिए, हल्का मत लीजिए, आपको बहुत तकलीफ होगी। मेरे रिश्तेदार, मेरे 1-2 दोस्त अभी हॉस्पिटल से 1 हफ्ता हॉस्पिटल में रह के वापस आए, पैसा भी बहुत खर्चा होता है। सो आई ऑलवेज से प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसलिए डेंगू का डिफेंड योर सेल्फ। ये मॉस्किटो रिपेलेंट, आप कहीं बाहर जा रहे हैं जहाँ पर मच्छर होने की संभावना है, मॉस्किटो रिपेलेंट यूज़ कीजिए। आपके घर में मेक श्योर की जालियाँ बंद है। अगर आप वो लिक्विडेटर लगा सकते हैं या कोई कॉइल लगा सकते हैं वो लगाइए। कोई इंसेक्ट रिपेलेंट स्प्रे होगा, ओके, वो स्प्रे, जहाँ भी मच्छर होने की संभावना है वहाँ स्प्रे मारिए। सो डिफेंस अपना करना ज़रूरी है। आसपास की जो आपके सराउंडिंग्स है, आपका जो एरिया है जहाँ आप रहते हैं, आपका घर ही नहीं, घर के आसपास का इलाका सब साफ सुथरा रहे, कि कचरा पड़ा हुआ ना हो, ये देखें। कहीं भी पानी ठहरा हुआ नहीं रहना चाहिए। आज मैं चक्कर खा गया जब TMC के ऑफिशियल, हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिशियल्स हमारी पूरी बिल्डिंग में चेक करने आए थे क्योंकि केसेस डेंगू के बढ़ रहे हैं। तो हमारे बालकनी में जो मेरे भतीजे ने एक छोटा सा पॉट लगाया था एक स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए, साफ सुथरा पानी, इतना सा वो जार था, उसमें उसने मेथी लगाई थी और थोड़ा सा इतना पानी था। उसके अंदर उन्होंने मुझे दिखाया कि कम से कम 50 लार्वे, मतलब वो मच्छर के बच्चे अंडे से निकल चुके थे। और अगर आज के बदले वो कल या परसों आते तो तब तक वो मच्छर निकल भी गए होते और शायद और कितने लोगों को इन्फेक्ट कर दिया होता। सो साफ पानी में ये मच्छर पैदा होता है। सो प्लीज़ ध्यान रखें। और एक बार ये फीमेल अंडे डालती है मच्छर, तो 250 अंडे डालती है, 250। सोचिए आप कितना कोहराम मचा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके इलाके में मच्छर है तो प्लीज़ फुल क्लोथिंग पहनिए, पूरे कपड़े पहनिए। शॉर्ट्स में वगैरह आप अपने इलाके में, मुंबई के आसपास बहुत गर्मी होती है, मैं जानता हूँ, बट अगर आपके यहाँ मच्छरों का होना मुमकिन है, मच्छर बहुत सारे दिखते, तो प्लीज़ आप पूरे कपड़े पहने, मतलब पजामा, टी-शर्ट, फुल स्लीव्स, अपने आप को जितना हो सके ढकिए, कवर कीजिए। बिकॉज एज आई सेड, इसका कोई वैक्सीन नहीं है, और अगर ये हो जाता है आपको बुखार डेंगू का तो बहुत तकलीफ होती है। सो दैट इज D। देन E, एनर्जाइज योर सेल्फ। अगर इम्यूनिटी बढ़ा के रखना है, आप कोविड में भी सुन रहे हैं, ओवरऑल आप अगर अंदर से स्ट्रांग रहेंगे तो आप किसी भी बीमारी का सामना अच्छे से कर सकेंगे, समर्थ तरीके से आप कर सकेंगे। इसलिए अच्छा खाना खाइए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, अच्छा खाना खाइए। अगर आप नॉनवेज खाते हो तो प्रोटीन रिच फूड खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाना आपके लिए पॉसिबल है, खाइए। फल आपके आहार में होना ज़रूरी है, अनार,
अगर आपके यहाँ ड्रैगन फ्रूट मिलता है, ड्रैगन फ्रूट, कीवी और ऐसे जितने भी फल जो आपको फ्लूइड्स दे सके, इवन पानी ढेर सारा पीजिए, सूप पीजिए, ORS, डिहाइड्रेशन हो सकता है बुखार की वजह से, तो ORS मतलब जिससे आपके बॉडी का सॉल्ट जो है, नमक आपका कम हो जाता है, अगर बहुत पसीना गया तो डिहाइड्रेट हो गया तो उससे क्रैम्प्स वगैरह ज़्यादा आते हैं। तो प्लीज़ अपने आप को एनर्जाइज रखिए। और ऑफ कोर्स अगर आपको ये बीमारी होती है तो बहुत तकलीफ होने वाली है, बुखार चढ़ते उतरते रहेगा, बदन दर्द बहुत सारा होगा, बदन टूटेगा ऐसा लगेगा। एंड और भी मैं आगे बताने वाला हूँ और वर्स्ट सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। इसके अलावा आप ध्यान रखें कि प्लीज़ जितना हो सके, अगर आपके इलाके में बहुत सारे मच्छर है या आप बाहर कहीं ट्रैकिंग वेकिंग भी जाते हो मेरी तरह, तो इंसेक्ट रिपेलेंट लगा के जाना ज़रूरी है। ओके, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। देन N, नेवर लेट योर गार्ड डाउन। नेवर लेट योर गार्ड डाउन मतलब मैंने जैसे बोला वैक्सीन नहीं है तो आपको सावधानी बरतनी ज़रूरी है। आप बिल्कुल भी केयरलेस मत रहिए। आप बिल्कुल भी ऐसा मत समझिए कि हाँ मुझे कुछ नहीं होता, किसी को भी हो सकता है। केसेस बहुत कम है हमारे पूरे भारत में, जिसमें इतने करोड़ों की आबादी है, एक साल में 1 लाख लोगों को सिर्फ डेंगू की तकलीफ होती है। 1 लाख। मुझे अचानक ध्यान में आया कि मैं फ्लाइट मोड पे डालने को भूल गया और उसके बीच में अगर फ़ोन बज गया तो हम तो गए भाई, मेहनत सब वेस्ट हो गई। सो कमिंग बैक, नेवर लेट योर गार्ड डाउन। तो अपने आसपास कहीं भी आप जब घूम रहे हो तो आप, अगर आपके इलाके में बहुत मच्छर है, मच्छरदानी, मॉस्किटो नेट लगाइए, लिक्विडेटर लगाइए, जितना हो सके आप केयर लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, क्योंकि मेरी बेटी को खुद को हुआ है, मेरे करीबी दोस्त को हुआ है और मैंने देखा है उनकी क्या हालत हुई है। 2 साल पहले मेरे एक और रिश्तेदार को हुआ था और उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था। इतना ही नहीं, आज मैं जिससे फल खरीद रहा था वो फल वाले ने मुझे बताया कि 2 साल पहले उसे भी ये बीमारी हुई थी डेंगू की, और उसका 29 दिन अस्पताल में गया था। 29 दिन, प्लेटलेट्स 20,000 तक आ गए थे और 6.5 लाख रुपए उसके खर्च हुए। अब हर एक के होंगे ऐसे ज़रूरी नहीं है। मेरी बेटी फिलहाल तो टचवुड घर पर ही आराम कर रही है, घर पर ही वो दवाइयाँ ले रही है, डॉक्टर को कंसल्ट किया हमने। ऑफकोर्स डॉक्टर के पास जाइए, अगर आपको बहुत बुखार आ रहा है, अगर आपका बदन बहुत दर्द कर रहा है तो प्लीज़ डॉक्टर के पास जाइए। सिर्फ घर पे उसका इलाज करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि मामला अगर जल्दी समझ में आ गया तो उसका ट्रीटमेंट आसानी से होगी, और अगर मामला बहुत लेट समझ में आया तो फिर अस्पताल और ये सब करना पड़ेगा। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू टेक केयर। प्रोटीन रिच फूड रखाइए। उसके अलावा G फॉर गार्बेज डिस्पोजल। आपके अगर बिल्डिंग में किधर नॉर्मली टेरेस पे या दादरे के नीचे, स्टेयर्स के नीचे सामान पड़ा हुआ रहता, कोई ना कोई रद्दी का, भंगार का, वहाँ भी ये मच्छर पनप सकते हैं। तो जितना हो सके एरिया को साफ सुथरा रखिए। आपके घर पे अगर बालकनी में पॉट्स है, पेड़ पौधे हैं, तो उसके नीचे पानी नहीं जमना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी डालिए, बहुत सारा पानी डाल के मत रखिए। तो उसके नीचे अगर पानी जमता है तो उतने से पानी में भी ये मच्छर ब्रीड करते हैं, ये मच्छरों की पैदाश होती है। सो प्लीज़ बी केयरफुल। इसके अलावा ड्राई गार्बेज, वेट गार्बेज तो सब अलग करते ही होंगे मेरे ख्याल से आजकल, बट वेट गार्बेज जो गीला कचरा है, जो सब्जी का, फलों का वगैरह कचरा है, उसको बिना भूले ढक्कन रखिए उसके ऊपर, क्योंकि अगर वो गीला कचरा खुला रहा तो उसमें भी ये मच्छर पैदा हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा डेंगू का U, अंडरस्टैंड इट्स इम्पैक्ट। अब मैं आपको बताता हूँ कि डेंगू कितना खतरनाक हो सकता है। 3 अलग अलग प्रकार, मैंने जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की वेबसाइट देखी, या मैंने अलग अलग हॉस्पिटल्स की वेबसाइट देखी, उसमें मेरे पढ़ने में आया कि 3 अलग अलग प्रकार के डेंगू हो सकते हैं। माइल्ड डेंगू मतलब जो अभी मेरी बेटी को हुआ है, बुखार होता है 102, 103 तक बुखार जा सकता है, लेकिन वो अगर आप मेडिसिन लेते हो, पेन किलर्स लेते हो, डॉक्टर के पास जाते हो तो बुखार कंट्रोल में लाया जा सकता है। बदन दर्द के लिए, बॉडी पेन के लिए आप दवाइयाँ ले सकते हो। और पपाया, हाँ पपाया ये जो फल है वो बहुत काम में आता है, और उसके टैबलेट्स भी, अगर आपको ज़्यादा आपका बॉडी पेन हो रहा है, ज़्यादा आपको डेंगू हुआ है, तो डॉक्टर्स विल रिकमेंड टैबलेट कॉल्ड कैरीपाया। सो पपाया से बना हुआ टैबलेट है। सो ऐसे सारी दवाइयाँ अवेलेबल है, लेकिन अगर आपको डेंगू हो गया तो वो 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जो आपके नसीब में और आपका इम्यूनिटी के हिसाब से, आपको बहुत दर्द झेलना पड़ेगा।
इसलिए वापस बोल रहा हूँ कि प्रिवेंट कीजिए, जहाँ तक हो सके मच्छर काटने मत दीजिए, ठीक है। भूत दया वगैरह भूल जाइए, प्राणियों को मारना नहीं चाहिए, ये आप आत्म संरक्षण कर रहे हो, यू आर डूइंग सेल्फ डिफेंस, ठीक है। तो और अगर आपको मच्छरों को नहीं मारना है तो अपने आसपास का इलाका क्लीन रखिए, साफ सुथरा रखिए, तो मच्छरों की पैदाश होगी ही नहीं। और दूसरा डेंगू, ये एक माइल्ड डेंगू हो गया, इसमें बॉडी पेन होता है, बुखार चढ़ता है, बहुत सिर दर्द करता है, आंखों के पीछे, आंखों के अंदर की तरफ दर्द होता है, देन बॉडी पे रैशेस आ सकते हैं, छोटी छोटी फोड़ियाँ आ सकती है। ये माइल्ड हुआ, इसको भी 8-10 दिन लग सकते हैं ठीक होने को, 15 दिन भी लग सकते हैं। उसके बाद जो है वो डेंगू हेमरेजिक फीवर, DHF, ये मतलब इससे ब्लीडिंग शुरू होता है, आपके गम्स में से, आपके टॉयलेट में से ब्लीडिंग शुरू हो सकता है और ये जानलेवा हो सकता है। और तीसरा भी जो डेंगू शॉक सिंड्रोम, ये जो दूसरा और तीसरा मैंने बताया, DHF और डेंगू शॉक सिंड्रोम, ये जानलेवा साबित हो सकते हैं अगर इनको अच्छे से प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया। मैं आपको डराना नहीं चाहता, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, मैं सिर्फ एक सजग इंसान हूं जो चाहता हूं कि लोग सावधानी बरते, बस सावधानी बरते। ये प्रिवेंटेबल है अगर आप केयर ले तो, इसको आप रोक सकते हैं अगर आप केयर ले तो, आप साफ सुथरा रखिए अपने एरिया को और लापरवाही ना बरते तो। एंड लास्ट पॉइंट, इवनिंग्स एंड मॉर्निंग्स, शाम का टाइम और सुबह का टाइम, ये मच्छरों का सबसे एक्टिव टाइम होता है। और बाय द वे, नॉर्मली मच्छर रात को एक्टिव होते हैं, डेंगू का मच्छर दिन में एक्टिव होता है। और जैसा मैंने पहले भी बोला, डेंगू का मच्छर ये साफ पानी में भी, मतलब आपका घर साफ सुथरा हुआ, एसी का पानी किधर टपक रहा है, किधर आपने कुछ पंछियों के लिए पानी जमा करके रखा है, आपके आसपास किधर तालाब है, ये ऐसे सब जगह पर इनकी पैदाश हो सकती है। सो प्लीज बी केयरफुल, केयर लीजिए, संभालिए। डेंगू ट्रीट करने के लिए टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा दर्द और तकलीफ होती है। मैं नहीं चाहता कि आपके साथ ऐसा हो। और जितने भी लोग आपके पहचान में हैं उन तक ये मैसेज पहुंचाइए, ठीक है। आज का निमोनिक एकदम बाकी मेरे टॉपिक से हटके था, बट मुझे लगा कि ये करना चाहिए। ये सिर्फ गरीबों को या झोपड़ियों में, झुग्गियों में होता है, ऐसी बीमारी नहीं है। ये 5 स्टार कॉम्प्लेक्स में रहने वाले, बड़े बड़े मर्सिडीज में घूमने वाले लोगों को भी हो सकता है। इसीलिए सभी लोग, मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो, अमीर हो, एवरीबडी प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ओके। सो स्टे प्रोटेक्टेड, okay, there is no vaccine for this and I really want you not to be a victim of this dengue fever, या इसका करेक्ट उच्चारण है डेंगी, ठीक है। धन्यवाद, मेरा नाम अविरत शेटे। आशा करता हूँ कि आपका वीडियो, आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, शायद आपके शेयर करने की वजह से किसी का बीमार होने का नंबर नहीं आएगा, कोई हॉस्पिटलाइजेशन से बचेगा या किसी की जान भी बच सकती है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ अपने दोस्तों से कहिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने को ना भूलें ताकि मेरे आगे के वीडियोस भी वो मिस ना करें। थैंक यू सो मच। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद।